क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है वो क्या करना है हमें, जो इनमें से सही स्टेटमेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट को हमने लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड को हमने पढ़ा सोलर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड कौन से होते हैं? जो मार्स और जुपिटर के बीच की ऑर्बिट के जो बीच का जो गैप रहता है उसमें क्या रहता है, बहुत सारे एस्टेरॉइड रहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट में हमने पढ़ रखा है मून हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है ना, जिनमें कुछ शेप दिखता है, तो वो तो नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम क्या होता है, एक जो हमारा स्टार है उसके अराउंड जितने प्लैनेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा स्टार कौन सा है? सन है, तो हम सन के अराउंड कर रहे हैं ना, हमारी अर्थ प्लैनेट जो भी है, प्लैनेट हो गया, ठीक है, सैटेलाइट्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, तो उसके सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कॉन्स्टेलेशन इसमें से क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। कॉमेट भी क्या करता है? सन के अराउंड घूमता है ना, एक इलेप्टिकल, लार्ज इलेप्टिकल वे में। ठीक है, सेकेंड थिंग कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सन का एक प्लैनेट नहीं है। ठीक है, अब मर्क्यूरी हमें पता है सबसे नजदीक वाला जो प्लैनेट होता है, सैटर्न, जिसको हम शनि कहते हैं, जिसके ऊपर क्या होती है, रिंग होती है। अर्थ, अर्थ में हमें पता है ये भी क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीरियस। सीरियस क्या होता है? एक स्टार होता है। ठीक है, तो एक स्टार है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है पोलर स्टार के बाद। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा, फेजेस ऑफ द मून अकर बिकम बिकॉज, जो हमारे फेजेस ऑफ मून है वो किसकी वजह से होते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वी कैन सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट्स टुवर्ड अस। पहला ऑप्शन क्या है कि हम सिर्फ उसी पार्ट को देखते हैं जो क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग, हमारी जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है इसकी वजह से। द शेडो ऑफ अर्थ कर्व ओनली द पार्ट ऑफ द मून सरफेस, अभी क्या बोल रहे हैं, शेडो ऑफ अर्थ, अर्थ की शेडो क्या कर रही है, मून की सरफेस को क्या कर रही है, कवर कर दे रही है। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स। जब भी क्या करती है, जो अर्थ की जो शेडो है वो कवर कर देती है किसको, मून को। ठीक है, तो क्या होता है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स होता है, मतलब चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। द थिकनेस ऑफ मून एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। अब थिकनेस का इससे क्या मतलब, एनवायरनमेंट का थिकनेस से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो होगा, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड अस। ठीक है, हम सिर्फ उस पार्ट को देखते हैं जो क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है अर्थ पे। ठीक है, वैसे तो पूरा पार्ट, काफी पार्ट करता है मून का रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, बट सिर्फ अर्थ पे, जितनी लाइट अर्थ पे आ रही है मून से रिफ्लेक्ट होके, वही पार्ट हमें क्या होता है, दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें यहाँ पे ब्लैंक्स भी दे रखे हैं, हमें इन्हें फिल करना है विद सुटेबल वर्ड। तो पहला है हमारे पास, द प्लैनेट विच इज फारेस्ट फ्रॉम द सन इज। तो जो प्लैनेट हमारा क्या है, सबसे ज्यादा दूर है सन से, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब वो क्या है, उसका नाम क्या है। अब सबसे नजदीक कौन सा है, मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद क्या है, जुपिटर, उसके बाद क्या है, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, लास्ट में क्या है, नेपच्यून। ठीक है, जिसको सबसे कोल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है ये सन से, तो सन की लाइट नहीं पहुंचती यहाँ तक। ठीक है, सेकंड हमारे पास, द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर। अब जो रेड टाइप का दिखता है हमें, वो कौन सा कलर है, वो कौन सा प्लैनेट है हमारा, मार्स। मैंने बताया था ना, मैग्नीशियम आयन की वजह से क्या होता है, रेड दिखता है हमें। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज। अब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है,
जैसे हमारे पास सप्तऋषि मंडल था ना, तो उसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या करते हैं, एक पैटर्न में क्या करते हैं, पैटर्न दिखता है हमें उनमें, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन डी है हमारा a celestial body that revolves around a planet is known as। अब जो हमारी एक सेलेस्टियल बॉडी वो क्या कर रही है, एक प्लेनेट के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है प्लेनेट के अराउंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट्स कहते हैं उसे। ठीक है, जो क्या कर रही है, किसी प्लेनेट के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ई है हमारे पास शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट। जो शूटिंग स्टार होते हैं वो क्या स्टार होते हैं, एक्चुअल में स्टार होते हो, नो। तो यहाँ पे लिखेंगे शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट स्टार्स। ठीक है, दैट आर मेटेओर और मेटेओरॉइड्स। ठीक है, इफ एफ है हमारे पास एस्टेरॉइड आर फॉल्ड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे किस किस के ऑर्बिट्स के गैप में दिखते हैं, मतलब किन दोनों ऑर्बिट के गैप में दिखते हैं, मार्स के और जुपिटर के। ठीक है, अर्थ के बाद मार्स आता है ना, तो मार्स की जो ऑर्बिट है और उसके बाद क्या होता है, जुपिटर। मार्स और ऑर्बिट के जुपिटर के बीच में क्या होते हैं, एस्टेरॉइड भरे पड़े हैं हमारे बहुत सारे। ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड जो है ना वो इनके बीच में होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, क्या पोल स्टार उसका मेंबर है, तो वो एक स्टार है। ठीक है, एवरी स्टार का क्या होता है, एक अलग से सोलर सिस्टम होता है, क्योंकि एवरी स्टार इज अ सन, लाइक सन। ठीक है, तो सन जो हमारा सन है उसका एक सोलर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, पोल स्टार आता है, उसमें नहीं आता ना, क्योंकि पोल स्टार भी क्या है, एक सन के जैसे एक दूसरा स्टार है, उसका अपना सोलर सिस्टम अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, पोल स्टार इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सेकेंड वन है मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये सही है। ठीक है, ये है ट्रू। सबसे पहले मर्क्यूरी आता है ना, सन के जो सबसे नियरेस्ट वाला जो प्लैनेट है। ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट भी है। इसके बाद है यूरेनस इज द फारेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो यूरेनस के बाद क्या था, नेपच्यून। तो नेपच्यून है सबसे फारेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सबसे फारेस्ट कौन सा है, नेपच्यून है। इसके बाद है डी, इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब एग्जांपल पढ़ा था हमने, तो इनसेट क्या था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। इसके बाद है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। पहले क्या थे, 9 प्लैनेट्स थे, बट एक प्लैनेट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, बिकॉज जो प्लैनेट के हमारे रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, एक स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उनको फॉलो नहीं करता था। ठीक है, और एक ड्रॉप प्लैनेट भी था, इसलिए उसको प्लैनेट की सीरीज से क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, 8 हैं। कौन कौन से हैं, मार्स, वीनस, अर्थ। ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर और सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। हमारे पास कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। लास्ट वन है हमारे पास कॉन्स्टेलेशन ओरायन कैन बी सीन ओनली विद टेलीस्कोप। जो ओरायन, जो हमारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, तो उनमें से जो ओरायन है उसको हम क्या कर सकते हैं, टेलीस्कोप से, उसको टेलीस्कोप से देखना पड़ता है या नेकेड आई से देख सकते हैं उसे। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। विंटर के टाइम पे, इवनिंग टाइम पे दिखते हैं हमें। ठीक है, वैसे जितने भी हमारे कॉन्स्टेलेशंस होते हैं इनको हम नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं।